Audio Jungle. दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, काला, सुंदर, ऊंचा आदि। अब देखते हैं विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं, जैसे काली चींटी, भला आदमी आदि। इसमें चींटी और आदमी विशेष्य है, काली और भला विशेषण है। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से हमें विशेष्य की गुण दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे भला, बुरा, क्रोधी, नीचे, छोटा, सफ़ेद, मासिक, दैनिक, पतला, रोगी, मीठा आदि। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे एक, अनेक, थोड़ा, चार, कुछ आदि। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला निश्चित संख्यावाचक। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे एक गिलास पानी, दो प्रश्न, पांच पांडव, चार पुस्तकें आदि। दूसरा भेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ पुस्तकें, थोड़े फल, कई लोग, अनेक प्रश्न आदि। नोट इसमें है, एक जरूरी चीज़ है कि जातिवाचक संज्ञा की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलो प्याज, थोड़ा कपड़ा, 1 लीटर दूध, कुछ दाल, आधा किलो दही आदि। परिमाणवाचक विशेषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग है निश्चित परिमाणवाचक। वे विशेषण जो निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 4 किलो टमाटर, 2 मीटर कपड़ा आदि। दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा पानी, कुछ दाल, सारा शरबत आदि। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। अब देखते हैं प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं
प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे दूध बहुत गर्म है, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, सीता अत्यंत सुंदर है, वह बहुत तेज है। अब देखते हैं विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं हैं। पहला है मूलावस्था। जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही हो, वो मूलावस्था कहलाती है। जैसे यह करेला कड़वा है। दूसरा होता है उत्तरावस्था, जहाँ दो प्राणियों या वस्तु की विशेषता की तुलना की जा रही हो। ऐसा करते समय की अपेक्षा, की तुलना में, से बढ़कर, से कम आदि शब्द विशेष के बाद आते हैं। जैसे राधा सीता से ज़्यादा सुंदर है। नोट: उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण शब्दों में तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे लघु धनतर बराबर लघुतर, उच्चतर। तीसरा भेद है उत्तमावस्था, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को सबसे अधिक विशेषता युक्त बताया जाता है। सब से, सब में, सर्वाधिक, सभी से आदि शब्द विशेष के बाद आते हैं। जैसे विनायक कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। नोट: उत्तमावस्था में विशेषण के बाद तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे लघु धनतम बराबर लघुत्तम। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।